2022 के चुनाव से पहले सरकार को तमाम विपक्षी दल चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो, सभी सरकार को घेरने की तैयारी में हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरठ में कुछ लोग। यहाँ आप देखिए, इन जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो सरकार को ये लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं क्या कारण है और आम जनता क्या कहती है। क्या नाम है आपका? हरीश पारस। अच्छा हरीश जी, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पर हो या फिर किसी और बात पर, क्या कहना है आपका? इसमें जो है राजनीति तो है और टिकैत तो एक मोहरा है खाली इनका। और टिकैत को ये नहीं भूल ये क्यों याद नहीं रहता, जब भी जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, चाहे मुलायम सिंह रहे चाहे अखिलेश यादव, जब भी इन्होंने इनकी ही कास्ट के लड़कों के एनकाउंटर कराए थे, एक भी जिहादी लोगों का एनकाउंटर नहीं कराया गया समाजवादी पार्टी के शासन में। चाहे वहाँ एसएसपी नवनीत सिंह रहे हों, चाहे बाबूलाल यादव हों 90 में, हमेशा इन्होंने इन्हीं के कास्ट के ये इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि जातिवादी यार उनके वो कार्ड खेलते रहे हमेशा सपा गवर्नमेंट जो है। और जैसे भी आजकल जो टिकैत जो है राष्ट्रीय लोकदल ये गलबहिया कर रहे हैं। ये एक बार इनके पिताजी ने कहा था सन 90 में कि मुलायम सिंह यादव के इशारे पर हमारी जो ये जहाँ के एसएससी बाबूलाल यादव जो है हमारी जाति के लोगों को नवयुवकों को मरवा रहा है। तो ये लेकिन ये उस समय का भूल गए हैं। तो खैर ये राजनीति है इनकी। तब जयंत चौधरी के ये भी चमकना चाहते हैं कि ना बासी कड़ी में उफान आ रहा है, थोड़ा प्याली का तूफान मान के चलें। तो जैसे भी है अब जहाँ तक राकेश टिकैत के आज के रेल रोको आंदोलन थे, आपने देखा अखबार में खबरें पढ़ रही हैं, चाहे सकौती के पास, चाहे में ये कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे फाटक के नीचे, कहीं भी देखें, कहीं भी 15-20 जनों से ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे उनके। आप देखें तो पब्लिक सब जानते हैं कोई इनके साथ नहीं है। पर देखें जबरदस्ती का सौदा है इनका कि अपने जैसे ये जब आप देखा कि टोल प्लाजा है, इन पर ये इन्हीं पर क्यों चाहते हैं ये टोल फ्री कराना, उसी वजह है ये इनकी रंगदारी बंधी हुई है। क्योंकि जब नहीं देते तो ये टोल फ्री करा देते हैं। और इसका हमें पता हम लोग क्यों उठाना पड़ रहा है। जब जितने भी आप टोल प्लाजा जितने भी हैं 24 घंटे के अंदर है तो छूट मिलती है, लेकिन क्योंकि यहाँ इसको रंगदारी देनी होती है, इसको ये टिकैत को, तो इसलिए जो हमें डबल देना पड़ता है, हमें छूट नहीं मिलती आम आदमी को। ये इसका सबसे। और जहाँ पे इसके जो हाईवे वगैरह बन रहे हैं, मुझे पानी तो उधर जो कहीं इसकी बेनामी वो है, इसकी कहते हैं ना पार्टनरशिप। तो अब हाँ, और इसका देखें आप, ये बताइए इसका जो ज़मीन थी 10 बीघे थी करीब, 10 या 9-10 बीघे करीब। अब सैकड़ों बीघे, 200 बीघे भी सुन रहे हैं। और सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में 300 बीघे ज़मीन है ये। लेकिन ये बताएं कौन सा ऐसा फॉर्मूला है भाई कि खेती बाड़ी तो हमारे भी होती आई है सब, ये तो ये कहाँ से इतनी ज़मीन आई? पेट्रोल पंप भी हैं। एक बार सबसे बढ़िया एक बात है, इतना खर्चा जो है कहाँ से हो रहा है, जो लाखों रुपए रोज का है, वो भी मेवे भी खिलाए जा रहे थे ये इतने दिन से, कहाँ से फंडिंग है? या इसने भी ज़मीन ज़्यादा बेच कर खिलाए हैं क्या? जब 50-50 लाख की गाड़ी में आते हैं, एसयूवी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ियों में, कहाँ से? किसान पे है क्या किसी पर? ये हम इसी साइड में। और इन्होंने एक बार किया था अखिलेश गवर्नमेंट के टाइम में ही, सपा की सरकार थी जब, नंगला मेले में झगड़ा होता किसानों का, तो वहाँ पर ये आया तो मिल सेल वालों से पैसे 10 लाख रुपए ले गया अंदर खान, ये सुनने में आता है। और वहाँ लोगों से कहा कि किसानों से, जिन्हें किसान कहते हैं, भाई हो गया फैसला, चुपचाप 10 लाख रुपए लेकर जेब में भाग गया। अच्छा भाई साहब, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, तमाम आंदोलन कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, वो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जब एक दलित व्यक्ति की मौत हो जाती है तब सब लोग चुप क्यों हैं? हाँ, यही तो राजनीति खेलने। एक बात बताइए, जब अब जैसे दलित युवक मारा गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो तो उनकी सेवा कर रहा था, अस्तबल के घोड़ों के अस्तबल थे, वहाँ सेवा कर रहा था। पहली बात है निहंग ऐसे हाईवे पर जो जैनों धरना दे रखा है, वहाँ क्यों लेके आए घोड़े? अस्तबल बनाए क्या इनके बाप की जागीर है क्या? फिर उसके ले आए। एक बात बताइए, चाहे चंद्रशेखर भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती जी हों बसपा की हैं, चाहे और भी हों दलित नेता जितने भी हों, आज वो चुप क्यों हैं? क्यों? अगर
अगर जो कोई हिंदुओं में से कोई कर देता तो एकदम सारे हाथों में मच जाती, हाय दलितों का अत्याचार हुआ, दलितों पर अत्याचार। लेकिन क्योंकि वहाँ तो अब क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि भाजपा शासित राज्य में घटना होती तो बहुत कुछ हो जाता। लखीमपुर पहुँच गए हैं, जबकि हिंदुओं को ही मारा गया है वहाँ। और वो कौन थे? वो सारे नीले कपड़े पहन, खालिस्तानी टी शर्ट पहनने वाले वहाँ थे। तो ये हाँ, आपने वहाँ कल जी, हाँ, शाहबाद डेयरी है वहाँ जगह दिल्ली में, वहाँ कल दलित भाइयों ने प्रदर्शन किया है, उस टिकैत का पुतला फूंका है। जी, और भी लोग हैं, मैं बस आपके पास दोबारा आऊँगा, मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी नोनू पंडित है। अच्छा नोनू जी, ये बताएं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं तमाम तरह के जो राजनीतिक लोग हैं वो कभी लखीमपुर खीरी पहुंच जाते हैं, तो कभी एक दलित की सिंधु बॉर्डर पर हत्या हो जाती है, कभी राकेश टिकैत किसानों को लेकर रेल रोको आंदोलन चलाते हैं, तो कभी सड़कों पर जाम लगा देते हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरी स्थिति को? भाई देखिए, मेरा ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं, लोगों को सब पता, सारी जानकारी है। ये जो फेक फार्मर है ना, ये राकेश टिकैत, ये फार्मर क्या होता है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, फार्मर क्या होता है? फार्मर भैया अंगोछा पैर के अपना भैया फावड़ा लेके चलने वाला फार्मर होता है, धूप में मेहनत कर। और अब भी जो असली फार्मर है अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं। सब वहाँ पैसे की राजनीति है, झूठी राजनीति है ये। मैं तो इसे फार्मर मानता ही नहीं, और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये आंदोलन में मानता ही नहीं कि कुछ हो रहा है, ये सब झूठा राजनीति हो रही है। अच्छा, जब लखीमपुर खीरी में किसी की हत्या होती है तब तमाम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब सिंघू बॉर्डर पे किसी दलित को मार दिया जाता है तब कोई सब चुप हैं, और उसके अलावा जब छत्तीसगढ़ में गाड़ी चला दी जाती है, जब वहाँ मार दिया जाता है तब भी सब लोग चुप हैं। ऐसा क्यों? भैया क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जहाँ भाजपा है वहाँ ये आएंगे, हल्ले मचाएंगे, जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। जहाँ भाजपा नहीं है, इनका उद्देश्य क्या है? राकेश टिकैत का उद्देश्य अपने आप को स्टार बनाना है, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो क्या ऐसे रेल रोकने से, सड़क जाम करने से स्टार बन जाएंगे? भैया कहाँ रुक गई रेल? सब इनका फेल हो गया, लोगों में अकल आ गई। हाँ, स्टार्टिंग में इन पे भीड़ थी, अब कहाँ है भीड़? कोई स्टार नहीं बनना, सब झूठी है। एक दिन सबको अकल आ जाएगी। योगी जी के साथ हैं हम भैया, बात ये है हमारी, और कुछ। अच्छा, और भी यहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत करूँगा मैं। अच्छा भैया, ये बताएं, जो इस तरह का जो आंदोलन चल रहा है, कभी रेल रोक देते हैं, कभी किसी की हत्या हो जाती है, कभी सड़कों पर जाम लगा देते हैं। ऐसा है राकेश टिकैत जी, मैन जो आप माना जाए वो किसान, फेक किसान है। कोई किसान के नाम पे झूठी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके 100 पेट्रोल पंप हैं और 100 से ज़्यादा उनके होटल हैं, जिसमें मैरिज ब्यूरो भी हैं। ठीक है, ज़मीन जायदाद उनकी इतनी तगड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। केवल ये जो है टोटल मिला के राजनीति फर्जी कर रहे हैं। और यूपी की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो मेन किसान है वो आज भी अपनी खेती में लग रहा है, पहले भी अपनी खेती में लग रहा था मेन किसान। जो सही किसान है वो इनके चक्कर में नहीं है। सही किसान तो अपनी खेती बाड़ी कर रहा है। ये 11 महीने से लगभग यहाँ बैठे हैं, 1 साल से ऊपर से लगभग ये यहाँ बैठे हैं। इसके बीच में आप ये देखिए, क्या किसान खेत बोएगा, जोतेगा, या वहाँ बैठेगा? किसान तो, अगर किसान खेत नहीं जोतेगा तो जनता को परेशानी आएगी, त्राही मचेगी। ये केवल इसके नाम पे फ्रॉड गर्दी, फर्जीवाड़ा चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा। रेल रोकने से, सड़क पे जाम लगाने से जनता परेशान नहीं होगी? जनता को तो ये परेशान कर रहा है, झूठी फर्जी राजनीति करके कर रहा है। अब वहाँ बैठा है, 11 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है। ठीक है, जब वहाँ जनता परेशान नहीं है, जब किसी की गाड़ी, कोई हारी बीमारी वाला मरीज पेशेंट जाता है, एम्बुलेंस जाती है, वो फंस जाती है, कई पेशेंट मर जाते होंगे और मर भी गए होंगे, इन्हें क्या पता लग रहा है जाम में? वो तो कह रहे हैं हम सब किसान हैं और सरकार सुन नहीं रही हमारी। सरकार सुनने का काम ये है कि क्या नाम है, अब इन्हें लखीमपुर खीरी वाला केस हुआ आ रहा है ध्यान, लखीमपुर खीरी में, छत्तीसगढ़ में केस हुआ। ठीक है जी, पुलवामा कांड हुआ जिसमें हमारे शहीद हुए हमारे देश के नौजवान, उसमें कहाँ थे ये? इसमें तो यहाँ सबको दिखा रहे हैं, क्योंकि जी सरकार नहीं सुन रही। सरकार तो उनके लिए भी खड़ी है, जो हमारा पुलवामा कांड हुआ इतना बड़ा, छत्तीसगढ़ वाला हुआ, ये तो वो कहाँ है बताइए आप? तो और भी लोग हैं। अच्छा भैया, आप बताओ किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हो आप? देखिए जी, पहली बात मैं ये कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से पूरा खुश हूँ और मैं सपोर्ट में हूँ, है ना। और रही राकेश टिकैत की बात, ये किसान राजनीतिक दल है जो कि अपना केवल और केवल रोटियां पका रहा है, राजनीति कर रहा है। बाकी जो किसान है वो केवल और केवल खेतों में अपना काम कर रहा है, उसे किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सभी किसान भाइयों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी
बहकावे में ना आए, केवल और केवल अपना काम करते रहें। इस कि ये जो कानून है, जो बजट पास किया गया है, ये गलत नहीं है, किसानों के हित में है। कोई किसान इस बजट से मरेगा नहीं, कोई किसान भूखा नहीं रहेगा। देश को सुधारने में थोड़ा समय लगता है कि अभी 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी का बहुत बढ़िया काम रहा है। देख सकते हैं सड़कों से लेकर खाने पीने तक की सभी चीज़ें बदली हैं, है ना। थोड़ा और समय देंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। तो बिल्कुल, और भी यहाँ लोग हैं। अच्छा अनिल जी, मैं दोबारा आपके पास आ जाता हूँ। ये बताएं, युवाओं से भी बात हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि देश के रीढ़ की हड्डी युवा होती है। तो यहाँ युवाओं से हमने बातचीत की, युवाओं ने भी साफ तौर पर निशाना साधा है राकेश टिकैत पे। लेकिन राकेश टिकैत तो लगातार, राकेश टिकैत हुए, अखिलेश यादव हुए, प्रियंका गांधी हुए, राहुल गांधी हुए, ये सब मिलकर सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सही होंगे फिर? कौन ये टिकैत? ये सब लोग, जब सब लोग मिलकर घेर रहे हैं सरकार को। देखिए, भ्रष्टाचारी लोग हैं ये, सब जानते हैं कि देश के साथ नहीं तो अपने पैसे भरने हैं या फिर जेब भरनी है। अब बात है, इस सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेक्शन की वजह से अडानी ग्रुप, अडानी का जो लॉजिस्टिक पार्क बंद हो गया पंजाब में, और जियो के टावर तोड़े गए। इससे क्या हुआ है, हजारों लोग, कभी 20 से 25 हज़ार लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी जो वेतन करीब 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आमदनी थी जिनकी, वो लोग बेरोजगार हो गए। ये बताइए, ये कहाँ से सही है भाई? एक बात है, खाली उद्योगपतियों को गाली देने से काम नहीं चला करता भाई। उद्योग तो रीढ़ की हड्डी हैं। सरकार कितने रोजगार दे सकती है? किसी भी देश में मैक्सिमम 5-5.5% से ज़्यादा रोजगार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। बाकी 94-95% लोग अपने रोजगार या प्राइवेट सेक्टर से में ही अपने रोजगार से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ेगी। तो ये तो क्या है? हाँ, अराजकता फैलाना चाहते हैं। एक बात बताइए, ये विदेशी कंपनी जो टावर कंपनी है, उनका विरोध क्यों नहीं करते? और एक बात है, नेस्ले है, नेहरू जी के टाइम से, उसका विरोध क्यों नहीं करते? वो क्या उन्होंने ज़मीन छीन ली क्या? अब पंजाब में जो है कानून है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें अगर तोड़ता है किसान तो 5 साल की जेल की सज़ा है। उस पर राकेश टिकैत हमने कभी टीवी पर देखा, कन्नी काट जाते हैं, कहते हैं कि कितने पैसे में। अजी जब जेल होगी तो जब देखे जाए। तो भाई एक बात है, पहले किसान का ये कानून आ जाना, जब तुम्हें कमी रहता जब देख लियो। कांग्रेस सरकार है वहाँ, तो पंजाब में यहाँ भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस में प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? हाँ, ये इनके दोगलापन है, दोहरी मानसिकता, दोगलापन है ना, हिपोक्रेसी है इनकी। ये एक बात बताइए, राजस्थान में दलितों को पीट कर मार दिया एक ये जिहादियों ने, तो चर्चा में रहा। वहाँ कौन सा गया भाई जी? ये बताइए, कौन गया? लखीमपुर तो गए थे सारे। ये वो लखीमपुर क्योंकि भाजपा शासन था वहाँ गए। एक बात, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं गए? क्योंकि इनकी सरकार है। और जो उस गाड़ी में अखबार में छपा हुआ था, गांजा रखा हुआ था, जिसने वहाँ के जो हिंदू ये श्रद्धालुओं को जो कुचला। जब लखीमपुर में गाड़ी चलाई थी, जब तो ये सारे वो लोग वहाँ गए थे। हाँ, तब क्योंकि यहाँ योगी जी को बदनाम करना है चुनावी मुद्दा। क्योंकि वहाँ जो है, अगर वहाँ भाजपा सरकार होती, वहाँ छत्तीसगढ़ में या राजस्थान भाजपा सरकार होती, तो ये जरूर जाते हैं वहाँ पर। तो क्यों चुप है फिर? ये लखीमपुर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुप हैं, और सब जगह चुप है। वोट बैंक की राजनीति। देखिए, ये तो जानते हैं ये सरकार अच्छा काम करे, इसमें नो डाउट, वर्ड में भी नाम है। इतना हम भी देख रहे हैं, सन 77 से देख रहा हूँ, इतना तेज काम किसी भी सरकार के दौरान नहीं हुआ जो अब चल रहे हैं। चाहे और सामाजिक उज्ज्वला योजना हो, चाहे ये शौचालय बनाए जा रहे हैं फिर गाँव में, और किसान निधि जा रही है। अब तक हमारे भी ज़मीन है, खेती हुई है, होती है हमारे, तो अब तक नहीं आ, लेकिन किसानों को पैसे आ रहे हैं, कुछ तो आ रहा है। कहते हैं इसे 6,000 से साल में क्या 6,000 आने क्या? अरे नहीं, उनको देखो जिसके पास ये 1 एकड़ भी जमीन है, उसके लिए तो कहते हैं 2 को 3 एकड़ सहारा था। कुछ तो सहारा लग रहा है ना। इससे पहले क्या सहारा मिलता था? जब फसल के नुकसान हो गया तो कहाँ देते थे। लेकिन अब कम से कम ये फसल का बीमा भी योजना चलाई गई है। पहले कोई नहीं देखता था, ये हालत थी। बिल्कुल, ये मेरठ के लोग हैं हमारे साथ। मेरठ के लोगों तो हमने बातचीत की, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार लोगों के लिए अच्छा कर रही है, लेकिन ये जो किसान आंदोलन की आड़ में लोगों को छला जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये गलत है। और ये कब तक चलेगा, इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। मेरठ से अपने सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।